हर लोगों को हर चीज को डरा धमका के इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान के तहत वो नहीं चलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि रूल्स के तहत डिस्कशन करो, और हमको डिस्कशन हमने लास्ट टाइम कोविड के लिए माना, वो जब तैयार हो गए डिस्कशन के लिए हमने तो डिस्कशन शुरू किया और उसका रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उसमें पहले डिस्कशन करने के बाद उसको उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट किया और बाद में क्लैरिफिकेशन में वो मौका भी नहीं मिला लोगों को पूछने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आज के जो इस पेगासस इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, देश को इससे खतरा है और आप अपने देश के सैनिक प्रमुख जो हैं, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के कौन हैं, हर एक की जासूसी कर रहे हो, एक की नहीं, आर्मी से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर नेताओं से लेकर पत्रकारों से लेकर इलेक्शन कमीशन, अशोक लवासा, उनका भी, क्या वो भी टेररिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी, अगर आप बाहर के एजेंसीज को लाकर उसको यहाँ पर बिठाकर सबकी जासूसी करने लगा रहे हैं, तो देश में कैसे, देश का रक्षण कैसा होगा? क्योंकि ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, दिस विल गो टू अदर कंट्रीज आल्सो, इजीली दे विल टेक दिस इंफॉर्मेशन। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसको भी धोखा है। तो उसीलिए हम ये मुद्दे वहाँ रख के डिस्कशन करना चाहते हैं। हम पूछे हैं, उसके लिए हम सभी लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर आज सुबह 10 बजे मेरे रूम में मिल के तय किए कि इस मुद्दे को एक होकर उठाएंगे, लड़ते रहेंगे और लोगों के आज़ादी के लिए और देश के संविधान के लिए बचाने के लिए और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो लोगों को सुरक्षित और संरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी भी जो बात आपकी है वो भी हम रख के सरकार को समझाना चाहते हैं, आप जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है और इंडिविजुअल लिबर्टी को आप छीन ले रहे हो, ये अच्छा नहीं, ये हम बताना चाहते थे। उसी लिए हम नोटिस दे, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, वो लोग इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने वहाँ पर हाउस में ये पूछने के लिए सब मिलके वहाँ पर ठहरे हुए थे, प्रोटेस्ट किए। एक करके नहीं, एक में कर्नाटक का इशू नहीं है, ये इशू है। साहब, सरकार से जब बात होती है, उन लोगों से सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि विपक्ष जो है कपोल कल्पना की चीजों को ला करके डिबेट की बात कर रहा है। अरे भाई, नहीं, उस पर डिबेट क्यों करें? अरे भाई, ये कल्पना की चीज है तो फ्रांस वाले क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? अगर ये कल्पना की चीज है, आपने रविशंकर जी क्यों 121 लोगों के नाम मेरे पास है, मैं बाद में बताऊंगा। अरे जो गलती आप करते हैं और उसको फिर झूठ बोलते हो और एक झूठ को सच बनाने के लिए 100 झूठ बोलते रहते हो। थैंक यू। मैडम नहीं सर, पहले ये हो जाए, पहले सेशन का हो जाए। जैसा क्रोनोलॉजी था, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी ये हो रहा है। क्या अमित शाह ने बोला, क्या बोल के? क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी पता है। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं होता। आज जो पेपर में है, रिपोर्ट में है, और इस देश के जो आपके जो खुफिया है, उन लोगों ने ये कहा कि इजराइल के लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं। क्या मेरा रिपोर्ट है वो? आप ही के लोग बोल रहे, उसको भी नहीं मानते आप। और सिर्फ
अपोजिशन बदनाम कर रहे, अपोजिशन क्यों बदनाम कर रही? अपोजिशन जब वक्त आता है, सदन आता है, उस वक्त पूछती है। जब पूछना लाजमी है, क्योंकि जनता के हित में अगर हम नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेंगे? सर खड़गे सर, खड़गे सर, आप सर खड़गे सर, एक तरफ जासूसी हो रही है। खड़गे सर, खड़गे सर, एक मिनट। बीबीसी में कल प्रवीण तोगाड़िया जी बोला है कि इसको सरकार को चाहिए कि इसको तदंत तो करे और जनगण के सामने बोले। और उसको ये भी बोला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जासूसी के लिए मिल रहा है उसको पाकिस्तान में चला जा रहा है। हमको थोड़ी देश का पॉलिटिकल पार्टी और पेपर में कोई खतरा नहीं है। प्रवीण तोगाड़िया जी ऐसा बोल रहे हैं। देखो कौन क्या बोलते हैं, ये नहीं। जब तुम्हारे राज्य में, इस देश में अगर दूसरे एजेंसीज को यहाँ पर जासूसी करने के लिए इजाजत देंगे तो क्या वो इंफॉर्मेशन यही रहेगा? लीक नहीं होगा, दूसरों को मालूम नहीं होगा, इससे देश को खतरा नहीं है। तो ये सब खड़गे सर, एक तरफ जासूसी हो रही है, दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स के ऊपर आईटी रेड किया जा रहा है। भारत समाचार पर आईटी रेड किया गया। एडिटर इन चीफ के घर पर 24 घंटे से ज्यादा आईटी की जो टीम है वो बैठी रही। देखो मैं पहले ही बोला, जो सच्चाई बताते हैं और सही चीजें कहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि देश के हर प्रमुख जो है उन सबके ऊपर निगरानी रख के उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट आज सुबह का जो मीटिंग के बारे में आप बोल रहे हैं 10 बजे, उसमें तृणमूल लीडर भी शामिल थे आपके? यस यस, कौन थे सर? डेरिक ओबेरॉय थे, लेट आ गए, वो भी थे। पीएम के सिवा थे, रामगोपाल यादव साहब थे, सभी थे। सीपीआई, सीपीएम, सभी लोग थे। प्रोटेस्ट में भी साथ में थे। नहीं कर्नाटक में लास्ट वो अभिषेक बनर्जी को लेकर जो ट्वीट कांग्रेस ने किया है कल, उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे आप? नहीं, मुझे वो मैं नहीं देखे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। थैंक यू। येडियुरप्पा का नहीं, देखो देखिए, ये येडियुरप्पा के बारे में मैं नहीं बोलता, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है। जो लोग उनके घर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता, और ये खास करके हमारे घर में जो हो रहा है वो मैं बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।